प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की सभा में आ सकें। और प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और बुद्धि और समझ हम सबको इनायत फरमाए कि हम इस वचन को समझ सकें और इसके मुताबिक अपने जीवन को प्रभु में बना सकें। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं पढ़ूंगा 3 जगह से आपके लिए। पहले मैं पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 2 से 4। याकूब 1 और 2 से 4। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में यानी आजमाइशों में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, खुशी की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे ईमान के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, मतलब कामिल हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और मैं फिर पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसके 35 से 39। इब्रानियों 11 उसके 35 से 39। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ खुदा के वचन में लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई और तलवार से मारे गए। वे कंगाली और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालों को ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। ईमानी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। और इसी के साथ मैं पढ़ूंगा रोमियो 8 और उसकी 28। रोमियो 8 और 28 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, जिस विषय में बात करेंगे, वो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख और संकट और तकलीफ़ें सहना लाभदायक है, यानी फ़ायदेमंद है। अगर हम ये चाहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि कितने लोगों ने किस तरीके से उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, और ये लिखा है कि कितने ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, कलेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों की बकरियों की खालों को ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में भटकते फिरे, क्योंकि संसार उनके योग्य नहीं था। और इस यही बात हम देखेंगे कि ये दुख और तकलीफ़ और परेशानी में जब हम आते हैं तो हम किस तरीके से वो फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर हम दुख और तकलीफ़ और परेशानी में हैं, इस संसार के अंदर हर तरफ दुख, तकलीफ़ और परेशानी है, और जो खुदा के राहों पे चलते हैं, जो सच्चाई की रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उठानी पड़ती है। लेकिन एक बात पक्की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा अपने लोगों पर हमेशा निगाह रखता है, निरंतर देखता रहता है। हम तकलीफ़ में होते हैं तो उसे पता होता है कि हम तकलीफ़ में, ऐसा नहीं कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसका वायदा और अपने वायदे में सच्चा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा मतलब ये ना सोचे कि उसे वो पता नहीं। और आज यही बात हम देखेंगे किस तरीके से ये तकलीफ़ें जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और ये बड़ा उत्साह देने वाला वचन है जो जिसमें कि हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। रोमियो 8 और उसकी 28, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। बड़ा अच्छा शब्द
ही दिखाए, भलाई ही को, मतलब कि और कुछ हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। अगर हम तकलीफ़ों में हैं तो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है, प्यार जो है, वो बना रहना चाहिए। और ये हमारे ईमान से पता चलता है कि हम सचमुच में उससे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसलिए हम देखेंगे आगे किस तरीके से कौन कौन सी बातें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी है जो इंसान में उसके लोग झेलते हैं, और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसी? पहली बात ये हम देखेंगे कि उन परेशानियों में जब हम होते हैं तो परमेश्वर के काम यानी कार्य प्रकट होते हैं, परमेश्वर के जो काम है वो जाहिर होते हैं। अगर हम पढ़ें यूहन्ना 9 और उसकी 1 से 3, यूहन्ना 9 और उसकी 1 से 3 के अंदर लिखा हुआ है कि जाते हुए प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जाते हुए जा रहे थे, उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी यानी हे गुरु, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों, खुदा के काम जाहिर हों। यानी कि एक व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, और उस जन्म से अंधा होना उसके लिए कितने दुखदाई हो सकता है, जिसने कि सूरज की रोशनी को कभी नहीं देखा हो। और खुदा के चेले जो है, प्रभु के चेले, हम उससे पूछते हैं किसका पाप है, इसके माँ बाप का पाप है या इसका पाप है? वो कहता है इसने नहीं था, कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम। वो इतने टाइम से, बचपन से लेके और बड़ी उम्र तक वो बैठा हुआ वहाँ पर रहता था, और खुदा के ने जब देखा उसने, तो उसने देखा कि ये जन्म से अंधा है। और प्रभु कहता है कि किसी ने पाप नहीं, इसलिए कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, और खुदा ने उसे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसे शिफा दी, और वो चंगा हो गया। और खुदा के नाम को बड़ी महिमा मिली, बड़ी मिसाल एक कायम हुई कि खुदावन के लिए वो तकलीफ़ जो उसने इतने टाइम तक सही, वो उसके लिए फ़ायदेमंद हुई, कि क्योंकि खुदा की निगाह उस पर पड़ी, और उसके बाद उसे चंगाई मिली, और उसने सूरज को देखा, चाँद को देखा, आसपास के लोगों को देखा, इस खूबसूरत दुनिया को देखा। कितनी बड़ी खुशी उस व्यक्ति को हुई होगी, जिस व्यक्ति की आँखें इतने दाने के बाद खुली हों। वो कितना खुश हुआ होगा। ये उसके फ़ायदे की बात हुई, उसने तकलीफ़ तो उठाई, लेकिन खुदा ने उसे फ़ायदे में तब्दील कर दिया। आगे हम दूसरी बात देखें कि उससे परमेश्वर की महिमा यानी जलाल प्रकट होता है। अगर तकलीफ़ें हैं तो उससे परमेश्वर की जलाल प्रकट होता है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी 3 से 4, यूहन्ना 11 और उसकी 3 से 4 में यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम जानते हैं लाजर के बारे में, उसकी बहनें, जब लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने यीशु के पास संदेश कहला भेजा कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। देखिए यहाँ क्या लिखा है 3 में, अतः उसकी बहनों ने कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है यानी प्यार करता है, वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, के उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा। और 6ठी आयत में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जब उसने ये सुना कि वो बीमार है, तो वह जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। वहाँ 2 दिन और ठहर गया, मतलब ये कि बीमारी के हालत में देखा, उसे वहाँ से चंगा करने नहीं गया। और मैं पूरा वाक़या बहुत बड़ा मैं आपके सामने शॉर्ट में बता दूं कि उसके बाद वो लाजर जो था वो मर गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह 2 दिन वहाँ ठहर के वहाँ आ गए, और वहाँ जाकर उसकी बहनों ने कहा कि प्रभु अगर तू होता तो हमारा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम विश्वास रखोगे, ईमान रखोगे, तो परमेश्वर की महिमा को, उसके जलाल को देखोगे। और खुदा ने क्या करा, वहाँ पर गए, जब वहाँ पहुँचे तो वह जब उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, और खुदा बाप ने 4 दिन उसके मुर्दे को जो आवाज़ दी, और वो ज़िंदा हो गया और वो बाहर निकल आया। और इस तरीके से परमेश्वर के महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। हालांकि हम जानते हैं कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें तकलीफ़ में रहने देते हैं, और उसको तकलीफ़ में हमें पता पड़ा, लेकिन उसमें हमें चंगाई नहीं मिलती। हमारी दुआएं थोड़ा देर से सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए। वो हमारे मांगने से पहले जानता है, और वो उसमें थोड़ी देर वो डिले कर देता है।
डिले इसलिए करता है कि वो ईमान की मजबूती को देख, कहता है ना कि जब अगर तू ईमान रखेगी तो परमेश्वर के जलाल को देखेगी। इसलिए वो देखता है कि ये मेरे प्रति कहाँ तक ईमानदार बने रहते हैं, विश्वासी बने रहते हैं, और फिर वो हमें उस चंगाई को जो हमने मांगा वो हमें इनायत फरमाता है। और परमेश्वर की इस बात से कितनी बड़ी महिमा हुई कि उसने रुक गया। उसकी बहनें शायद निराश हो चुकी थी कि उन्हें पता हो गया था कि अब शायद हम अपने भाई को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन जब अपने भाई को ज़िंदा देखा तो कितनी खुशी उनको हुई होगी, और कितना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़ायदेमंद है, कितना लाभ उनको मिला उस दुख में थोड़े दिन रहने के बाद। जो खुशी खुदा ने दी वो वाकई में फ़ायदेमंद रही। और आगे आगे हम देखें क्या लिखा है। तीसरी बात यह है कि प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है, प्रभु की ताकत प्रकट होती है, प्रकट जाहिर होती है। और किस तरीके से जाहिर होती है? 2 कुरिन्थियों 12 और उसकी 7 से 9। 2 कुरिन्थियों 12 और 7 से 9 में खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है, पौलुस के लिए लिखा है, जो प्रभु का चेला था, प्रेरित था। वहाँ लिखा है, इसलिए मैं प्रकाशनों के बहुतायत से भूल ना जाऊँ, यानी कि खुदा के जो उसने बरकतें उसने हासिल करी थी, जो जलाल उसने हासिल किया था, भूल ना जाऊँ। और उस रेवलेशन के कारण जो उसको मिला था, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके विषय मैंने 3 बार प्रार्थना की कि यह दूर हो जाए, पर उसने यानी यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर यानी अपनी कमज़ोरियों पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। मसीह की सामर्थ। पौलुस के दुखों के बारे में पहले बता चुका हूँ कि कितनी बार उसने कोड़े खाए, कितनी बार समुद्र में उसका जहाज़ टूट गया, कितनी बार उफास में, कितनी बार जातियों से अन्य जातियों से, और पूरी डिटेल उसमें दी गई है। लेकिन यहाँ भी पौलुस के खुद के उसमें कहता है कि शैतान का यानी कि कोई ऐसी बीमारी पौलुस को थी जो उसको बहुत ज़्यादा सताती थी। उसने प्रार्थना करी, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रार्थना उसकी प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तुझे इतना प्रकाशन, इतनी सामर्थ्य मैंने दी है। अब हम थोड़ी देर प्रभु ने कितनी सामर्थ्य उसको दी थी उसके बारे में जान लें। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 19 और 11 और 12 में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा बहुत सामर्थ्य के काम करवाता था। और वचन में लिखा है 12वीं आयत में कि रुमाल और अंगोछे पौलुस के बदन से छुआ कर बीमारों पर और जो दुष्टात्मा से पीड़ित लोग थे उनको पर डाल दिए जाते थे, तो बीमार चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। अब ये सोचिए कि कितनी सामर्थ प्रभु ने उसको दी, और कितनी बड़ी सामर्थ उसमें से उस नदी के जुबान और अंगूठे छोड़ने के बाद बीमार चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी सिर्फ। और लेकिन क्या है, प्रभु ने उसके कष्ट को कम नहीं किया। वो कहा कि नहीं, मेरी सामर्थ जो है निर्बलता में, तू अपने आप को निर्बल समझता है, ये सोचता है कि तेरे को अंदर बहुत दुख है, कोई बात नहीं, लेकिन उस दुख के बदले में तुझे उसकी सामर्थ दूंगा। और प्रभु ने उसको सामर्थ दी। इसलिए हम अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में परेशान न हो, बल्कि खुदा के जो इंतज़ाम है उस पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे पौलुस के लिए भलाई ही उत्पन्न हुई है, उसकी दुर्बलताओं से, उसकी परेशानियों में उसे कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा सामर्थ्य हो गया और वो लोगों को चंगाई उससे मिलने लगी। कितनी बड़ी बात कि खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत उसमें से निकलती थी और वो लोग उसमें चंगे होते थे। ये हमारे लिए, ये दुख जो था उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद था, और हमारे सब के लिए भी आज तक हमारे लिए मिसाल बना हुआ है कि सचमुच में हम ईमान की मजबूती रखेंगे तो हमारे को भी परमेश्वर अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करेगा। चौथी बात यह है कि हमें प्रभु की तरफ मुड़ने में, कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं, लेकिन हमें प्रभु की तरफ मुड़ने में भी प्रभु जो है हमें थोड़ी टाइम के लिए दुख और तकलीफ़ और कष्टों में जाने देता है। अगर हम भजन संहिता शाम उसकी 34 और 35 पढ़ें, भजन संहिता 78 और उसकी 34 और 35वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, जब जब वह उन्हें यानी प्रभु उन्हें घात करने लगता, तब वे उसको पूछते थे और फिर कर उसको यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था, याद आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। कि लिखा है कि वह उन्हें
जब जब वो उन्हें घात कर दिया, यानी उन्हें तकलीफ़ देने लगता था, परेशानियों में डालने लगता था। कब डालने लगता था? जब वो परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग से भटक जाते थे, तब वो परेशानियों में परमेश्वर में डालता था, ताकि वो जाने कि उनको अब तक जो सुरक्षित रहे वो परमेश्वर के द्वारा रहे। और इसीलिए लिखा है कि उन्होंने कहा कि वो, और वो क्या करते थे, तब उन्हें याद होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, यानी कि हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा रक्षक है, हमारी ढाल है, और वो हमारा छुड़ाने वाला है। और फिर वो परमेश्वर की ओर फिरते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारा रास्ता ठीक है, लेकिन शैतान ने पर्दा डाला होता है, लेकिन हम वो रास्ता गलत होता है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हमारी निगाहों में वो ऐसा लगता है कि हम तो बड़े सही जा रहे हैं, लेकिन नहीं। देखिए खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। नीति वचन उसका 16 और उसका 25 पद पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य देखता हम तो ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं, अरे सब कुछ हो रहा है, खुदा को हम चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, खुदा के कलाम से भटके हुए होते हैं। तब खुदा जो है हमें तकलीफ़ में, परेशानी में डालता है, ताकि हम जाने कि सच्चाई का मार्ग क्या है, अपने सच्चे परमेश्वर की तरफ मुड़ें। वो हमें अपनी तरफ मोड़ने के लिए वो इस कार्य को करता है। और जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं, तब लूका 10:27 में क्या लिखा है, तब हम क्या करते हैं, तब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करते हैं। फिर हम उससे लिपटे रहते हैं। हम उससे लिपटे रहने के कारण जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और कैसी ज़िंदगी, यहाँ भी जिंदा है, और यहाँ से जब हम रहलत फरमाएंगे तो वहाँ आसमान में भी जिंदा होंगे, हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे। फिर मृत्यु से हमारा नाता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पांचवी बात यहाँ पर क्या है कि प्रभु के आदर्शों यानी नमूनों पर चलने के लिए, खुदा के नमूनों पर चलने पे, उसके आदर्श जो उसने हमें दिए हैं, जो उसने हमें नमूना दिखाया, रास्ता दिखाया, उस पर चलने के लिए प्रभु हमको क्या करता है, कई बार हमें तकलीफ में और परेशानी में डालता है। अब चाहता है कि उस नमूनों पे चलें जो खुदा ने हमको दिखाया, उससे हम भटक ना जाएं। इसलिए कई बार कष्ट जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए पहला पतरस और उसका 2 और 21 यहाँ पर लिखा है कि तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर और तुम्हें एक आदर्श यानी एक नमूना दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर यानी नक्शे कदम पर चलो। मसीह भी दुख उठाकर, मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया, और दुख उठाकर वो हमें एक नमूना दे गया। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें बड़े कलेश उठाकर खुदा के राज्य में, उसकी बादशाहत में दाखिल होना पड़ेगा। तो लेकिन हमें करना कब होंगे दाखिल, जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसके पद चिन्हों पर, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे जो उसने हमें बताया। देखिए रोमियो 8:18 में क्या लिखा है, इस समय का दुख और कलेश, परेशानियाँ उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। इस समय का दुख और कलेश जो हम अब सह रहे हैं, प्रभु कहता है उस महिमा के सामने, उस जलाल के सामने जब प्रभु आएगा, जो हमको बख्शा जाएगा, क्योंकि उसने अपने महिमा का मुकुट हमारे ऊपर रखा है। ये दुख और तकलीफ़, कलेश कुछ भी नहीं। जब वो हमको मिलेगा, हम उसे निहारेंगे और देखेंगे, वो बरकत को हासिल करेंगे, उस हमेशा की ज़िंदगी के खुदा को अपने आमने सामने देखेंगे, तब हमें लगेगा कि जो कुछ भी हमने सहा वो कुछ भी नहीं था। जितना बड़ा रिवॉर्ड प्रभु ने हमको दिया है, उस रिवॉर्ड के सामने जो दुख और तकलीफ़ हमने सहे वो कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी परेशानियों से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से हम परेशान ना हों। खुदा की निगाह हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वो एक पल के लिए भी हमारे ऊपर से अपनी निगाह को नहीं हटाता। उसे पता रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस वो हमें आजमाता है और देखता है कि कहीं हम वापस फिरने वालों में तो नहीं है, कि उसके पक्के सच्चे सिपाही हैं कि नहीं हैं। फिर छठी बात वो क्या कहता है कि हमें शुद्ध, निर्मल, पवित्र यानी पाक और साफ़ करने के लिए हमें तैयार करता है। इसलिए अब अगर हम कलेश में है, तकलीफ में भी है, तो अभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दुख और कलेश हमको पाक साफ़ करने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि हम पाक साफ़ हो जाएं। देखिए यशायाह नबी की किताब, उसका 48वां अध्याय और उसके 10 और 11 पद, यशायाह 48 और उसके 10 और 11, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ का खुदा कलाम कहता है कि देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया
अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया कि मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मैंने तुझे निर्बल तो किया, लेकिन सोने चांदी के समान नहीं, परंतु दुख की भट्टी में, हमें दुख की भट्टी में, शिद्दत की तकलीफ में हमें उसने जाने दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम वापस तो नहीं फिर जाते, उसके नाम को बदनाम तो नहीं करते। कोई ना कोई हमको, हमारे लिए उसने कोई ना कोई योजना बनाई है, कोई ना कोई उसका प्लान है मेरे लिए, जिसके लिए वो मेरे और आपको तैयार करता है, और ताकि वो देख ले, परख ले अच्छी तरीके से कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे फिर जाए और उसका नाम जो है, खुदा का नाम जो है, वो अपवित्र या नापाक ठहरे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर के तुम यूँ कहने को ये तो हम ये खुदा ने नहीं, बल्कि इस वजह से हुआ या उस वजह से हुआ। इसलिए वो हमें दुख की भट्टी में परखता है। अगर हम दुख में हैं तो प्रभु अपनी निगाह हमारे पर है, वो जानता है, वो हमें परख रहा है। हम जानते हैं यूसुफ को, यूसुफ के लिए क्या गया, उसको क्या गिरा, उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। उसके बाद वो यात्रियों को बेच दिया गया, मुसाफिरों को, फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रहा, उसके बाद फिर वो जेल से निकाल कर मिस्र का क्या बनाया गया, मिस्र का जो है प्रधानमंत्री बना। राजा के बाद दूसरा जो हक जो था वो उसका था, इतना बड़ा ओहदा उसे दिया गया, क्योंकि उसने उन तमाम तकलीफ़ों में कोई बुराई नहीं करी और खुदा के कलाम में बना रहा, और इसने कितना बड़ा रिवार्ड प्रभु ने उसको दिया। और इसीलिए अगर हम ये परेशानियों में हैं, दुख में हैं, तो हम इस बात को सोच लें कि प्रभु कोई ना कोई प्रभु की योजना है जो वो हमारे लिए पूरी करना चाहता है। देखिए याकूब और उसका एक और उसके 12वीं आयत में क्या लिखा है कि धन्य यानी मुबारक है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा यानी जिसका वायदा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से किया है, या जिसकी प्रतिज्ञा अपने प्रेम रखने वालों को दी है। यानी कि खुदा से प्रेम रख, जैसे भी हमने कहा भलाई ही को उत्पन्न करेगी, और ये भलाई कब होगी, जब हम उससे प्रेम रखेंगे अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से। तो इसलिए कहता है मुबारक है वो इंसान जो हर अपने आप में धीरज रखता है, जो स्थिर रहता है, परमेश्वर के कलाम के अंदर स्थिर रहता है, बना रहता है, कहने का मतलब बना रहता है। तब वो हमें वो मुकुट मिलेगा, वो रूहानी मुकुट जो परमेश्वर हमको देगा। और ये परमेश्वर का वायदा है कि वो हमको ये देगा, लेकिन हमें उसके साथ उसके प्रेम के अंदर बने रहना, ये तभी हम पा सकेंगे। और परमेश्वर के लिए दुख वही इंसान उठाएगा जो परमेश्वर से प्रेम रखता हो। और कहते ना परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो अगर हम उसके लिए दुख उठाएंगे तो उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है जो वो हमको देगा जब वो आएगा, और वो अपने वायदे को पूरा करेगा। 7वीं चीज़ जो परमेश्वर का वचन हमको जो हमारी तकलीफ़ों में अगर हम हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो क्या है कि हमें धीरज रखने में, परमेश्वर के धीरज जो है पवित्र आत्मा का फल है, और यह हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए याकूब उसका 1 और उसका 2 और 4 जो हमने शुरू में पढ़ा था वो धीरज के ऊपर था। और यहाँ पर मैं फिर से आपके सामने उसे पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की यानी तरह तरह की परीक्षाओं में, आजमाइशों में पढ़ो, तो इसे पूरे खुशी की बात समझो, यह जानकर कि ईमान के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो खुदा हमारे ईमान को आजमाता है कि हम कितने ईमानदार हैं उसके प्रति, कि ज़रा से दुख तकलीफ में बहक तो नहीं जाते। और वो कहता है कि धीरज रखो और धीरज से इसको सहते रहो और उसको अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, कामिल हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु ये ऐसा ही हमको बनाना चाहता है कि हमें किसी भी बात की कमी ना हो, हम पूरी तरीके से प्रभु के एक स्वरूप और समानता में ढल जाए। प्रभु की ये इच्छा है, ये वो चाहता है, हमें चाहता है कि वो हमें सर्व गुण संपन्न कर दे, अर्थात यानी सारी नेमतों और बरकतों से भरना चाहता है वो हमको। लेकिन इसके लिए मेरे और आपको ज़रूर है कि हमारा प्रभु का प्रेम हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, और वो प्रेम ऐसा है जो किसी की बुराई नहीं चाहता, इसलिए वो हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। और इसके लिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, और तकलीफ़ों में हम ज़रा भी
पीछे ना हटें और अपने धीरज को हम कायम रखें, पेशेंस को कायम रखें। धीरज का मतलब है पेशेंस को हम कायम रखें अपने अंदर और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहे, तकलीफ़ों से डगमगा ना जाए। फिर 8वीं चीज़ ये है कि प्रभु की विधि और नियमों को, यानी उसके प्रिंसिपल्स और उसके हुक्मों को हम मानने में सिद्ध हो जाएं। हमें तकलीफ़ों में कई बार डालता है परमेश्वर, इसलिए डालता है कि हम उसकी बातों को, जो उसने हमें कही है, जो हमें उसने हुक्म दिए हैं, जो उसने हमें सिद्धांत दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम उसको मानें, उसको सीखें, उसको याद रखें, वो हमारे अंदर बने रहें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और उसका 69, 71 और 75। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, इससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। यानी कि जब मैं तेरे वचन को नहीं मानता था तब मैं भटकता फिरता था और बहुत दुखी था, मेरे अंदर चैन नहीं था, बेचैन था, मेरी आत्मा परेशान थी। लेकिन अब वो कहता है, अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ मेरे अंदर चैन, इत्मीनान और शांति है। उसके वचनों को मानता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ। 71वें पद में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी तेरी नियमों को, तेरे हुक्मों को जो तूने मुझे दिए हैं, जो तूने अपने कलाम में बातें दी हैं, उनको सीख सकूं। अपने दुख में वो दाऊद जो है वो दाएं बाएं नहीं मुड़ता, बल्कि अपनी निगाह को खुदा की तरफ लगाता है। और हम खुदा की तरफ निगाह लगाएं तो हमें अपनी विधियाँ सिखाएगा। वो कहता है कि जिस रास्ते से तुम्हें चलना है, मैं उस रास्ते पर तुम्हें लेके चलूँगा, बशर्ते कि हम उसके प्रेम में, उसके ईमान में बने रहो। 75वीं आयत में वहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है, हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि तेरे नियम धर्म में हैं। हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि जो तेरे विधि हैं, तेरे नियम हैं, तेरे जो हुक्म हैं, तेरे जो प्रिंसिपल हैं, वो बिल्कुल धर्म में हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। अगर ये मुझे जो दुख हुआ है वो परमेश्वर ने अपनी सच्चाई के अनुसार दिया है, क्योंकि वो सच्चा है, नहीं चाहता, उसने हमसे कहा है कि हम नाश हो, तो वो हमें नाश होने से बचाना चाहता है। इसलिए वो कई बार हमें तकलीफ़ों में जाने देता है, दुख देता है, ताकि हम उसके विधि और नियमों को सीखें और जानें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम उन्हें मानने लगेंगे तो हमारे जीवन में चैन इत्मीनान आएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं शांति का राजकुमार है। वो अपनी शांति से, अद्भुत शांति से जो हमें दे के गया है, हमें परिपूर्ण करेगा। फिर नवी बात जो यहाँ पर है कि पाप का अंगीकार करने में, यानी कि अपने गुनाहों को मान लेने में। पाप के अंगीकार से मतलब है अपने गुनाहों को मान लेने में। अगर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो गुनाह की ज़िंदगी है वो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं, बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी है। जब इंसान गुनाह में गुजारता है तो शैतान गुनाह में तो डाल देता है, लेकिन उसके बाद तकलीफ़ों में डालता है। देखिए भजन संहिता, उसका भजन संहिता 32 और उसका 3, 5 और 7। भजन संहिता 32 और उसका 3 से 5 और 7वीं आयत। यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ लिखा है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कर्राते कर्राते मेरी हड्डियाँ पिघल गईं, क्योंकि रात भर मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राई बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म को ना छिपाया, और मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। तूने मेरे अधर्म और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। वो क्या कहता है कि जब मैं गुनाह में था तब तेरे तकलीफ़ों में, परेशानियों में दबा रहा मैं, और मैं बेचैन रहा, परेशान रहा। लेकिन जब मैंने अपने गुनाहों को मान लिया, अपने पाप को प्रकट कर लिया, तब तूने क्या करा, तूने मेरे अधर्मों को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। और क्या कहता है आगे देखिए 7वें अध्याय लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट में तू मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीत से घेर लेगा। यानी कि जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हम अपने गुनाहों को मान लेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, तब क्या करेगा वो दुख तकलीफ़ों परेशानियों में हमारी ढाल बनेगा। और वो हमें छुटकारे के गीतों से मतलब ये कि परेशानियों में भी आप गाते रहेंगे। अय्यूब की पुस्तक के अंदर लिखा है, क्या है कि जब दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है। यानी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से दुर्भाग्य नहीं आएगा हमारे जीवन के अंदर। और
इसी तरीके से देखिए नीति वचन उसके 28 और 13 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जो अपना अपराध छिपा रखता है, प्रोवर्ब है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल यानी कामयाब नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हम अपने गुनाहों को मान लें और छोड़ भी दें तो हम पर दया की जाएगी, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने और क्या कहा, देखिए तमाम दुख और तकलीफ़ों में, इन सब में हमने ये देखा कि अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो ये सब बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। चाहे बीमारी हो, चाहे मौत हो, जो कुछ भी हो, हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या, यूहन्ना 16:33 में लिखा है, यूहन्ना 16:33, कि तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें कलेश होता है और दुख होता है, परंतु हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहता है, उसे पता है कि इस दुनिया में हमें दुख और तकलीफ और परेशानियाँ होती हैं। वो कहता है कि हिम्मत रखो, अपनी हिम्मत को मत हारे रहो, ईमान में बने रहो, क्योंकि मैंने जो है इस दुनिया को, इस संसार को जीत लिया है। और वो इस जय को कहाँ देखना चाहता है? जो उसने संसार को जीत लिया है वो मेरे और आपके अंदर इस जय को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये जीत जो मैंने हासिल करी है उसने, वो मेरे और आपके लिए करी है उसने जीत, तो वो इस जीत को मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। और ये अब जब देखना चाहेगा जब हम, फिर से कहूँगा, हम ईमान में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। और देखिए कि विश्वास में बने रहना कैसे प्रकट होगा, कि हम कैसे सचमुच में विश्वास में बने हुए हैं, वो क्या बातें हैं जो हम में हों, और जिससे ये पता चलेगा कि वो जीत जो खुदा ने हासिल करी है, जो जय हमने हासिल करी है, वो मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ लिखा है कि 1 कुरिन्थियों उसके 15 और 57 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, यानी फतेहमंद करता है, हमें जयवंत करता है। और अब देखें कि खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, कि वो क्या बात है जो हमें होनी चाहिए जिससे कि हम जयवंत होते हैं। अगर हम पढ़ें रोमियो 8 उसकी 35 से 39, रोमियो 8 उसकी 35 से 39, और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 35 से 39। इस बीच को हम ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है कि हमारे कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, या नंगाई, जोखिम, तलवार। जैसा लिखा है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। और परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगी। जब ये बातें, ये सिद्धता हमारे अंदर आएगी कि हम इन तमाम बातों का हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, तब खुदा का कलाम क्या कहता है, वो मैं जयवंत नहीं है। तब खुदा का कलाम बड़ी बड़ी बात कहता है कि हम जीवन से भी बढ़कर हैं, कि हमारे ऊपर ना तो हमें मृत्यु को असर कर सकती, ना हमारे ऊपर किसी कोई प्रधानता, न स्वर्गदूत, न भविष्य, न गहराई, न ऊंचाई। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न उपद्रव, न कलेश, न अकाल, न जोखिम, न नंगाई, न तलवार। क्या हमें कोई मारने का कुछ भी करे, हमारे पास इन बातों का कोई असर नहीं हो, क्योंकि हम सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, हम उस स्वरूप और समानता में ढल चुके हैं, परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने अंदर उतार चुके हैं कि अब हमें कोई भी उस मार्ग से हटा नहीं सकता। और जब ये बातें हम में कायम हो जाए तो समझ लीजिए कि हम लोग जो है पूरी सिद्ध को पा चुके हैं, स्वरूप और समानता को पा चुके। अगर हम में कमी है तो हमें लिए बाद मौका है कि हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखा है कि अभ्यास के द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रियाँ सिद्ध हो जाती हैं। और इसलिए मेरे और आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम तमाम इन बातों को जब हमारे अंदर आ जाए तो हम जीवन से भी बढ़कर हो सके, और खुदा हम सबको आशीष दे, बरकत दे कि हम सब जीवन से बढ़कर हो। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर के दुखों और तकलीफ़ों में भी हम जाते हैं तो अभी प्यारे बाप आसमानी तेरी निगाह हम पर लगी रहती है। तेरा वचन बताता है कि तेरी निगाह सारी पृथ्वी पर घूमती है, कि जिनका मन तेरे प्रति निष्कपट हो उनके प्रति तू अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। तू ना हमें छोड़ता रहा, त्यागता है, दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। और ये परेशानियाँ जो हम पर हैं ये भी हमारे फ़ायदे के लिए है, इसलिए हम निराश ना हो, हताश ना हो, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, ताकि
उस रिवॉर्ड को पा सकें जो प्रभु हमको देना चाहता है, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू हमें इन तकलीफ और परेशानियों के एवज में दुगने आनंद से भर देगा। तेरा धन्यवाद हो। सबको बुद्धि और समझ दे कि अपनी परेशानियों में तुझ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख के ईमान में बने रहें और किसी भी तरीके से निराश ना हो। सबके लिए आशीष मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने वचन से बताया कि ये परेशानियों में हम घबराए नहीं, प्रभु हमारे साथ है और वो निरंतर हमको देखता है, परेशान करता है और अपनी सामर्थ्य से बढ़ता है, अपनी कुव्वत से बढ़ता है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। जो लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं, वो लोग दुखी ना रहें, बल्कि ये जाने कि खुदा उनको देखता है और खुदा उनके लिए कोई प्लान कर रहा है और वो बहुत जल्दी इन परेशानियों से मुक्ति पाकर उस आराम को पाएंगे जो परमेश्वर उन्हें देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।